वो पहली बार था जब मैं जिया से मिला था। वक्त जैसे रुका हुआ था और सब कुछ शांत था। उस पल सिर्फ मेरे और उसके होने के अलावा कुछ भी नहीं था। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी देव कुमार। ए पापा आ गए, इसे छुपा, नीचे कर, बंद कर जल्दी। टीना, तेरे पापा मम्मी की तो एनिवर्सरी है ना? तुझे तो उनके साथ होना चाहिए। क्या सोच रहे होंगे वो तेरे बारे में? वो दोनों तो खुद एक दूसरे के साथ नहीं है, मैं क्या उनके साथ रहूंगी? जिन्हें मेरी नहीं पड़ी, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? लेकिन यू सैड ना कि तुम्हारे पापा तो अच्छे हैं ना, और मुझे भी वो अच्छे लगते हैं। सुनना, दिमाग मत खा। वो देख पापा चले गए, एक और जॉइंट बना। नहीं यार टीना, ज्यादा हो जाएगा अब। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि इतना ज्यादा हो जाए कि सारी परेशानी एकदम ही खत्म हो जाए। चल चला ना, दे। जिया, 25 साल की शादी में बस अब यही देखना बाकी रह गया था। पहले तुम्हारी आंखों में इतनी शर्म तो थी कि तुम ऑफिस के नाम पे झूठ बोल देती थी, लेकिन अब तुम्हें उसकी भी जरूरत महसूस नहीं होती ना। ये सब बोलने की क्या जरूरत है, जबकि मुझे मालूम है कि तुम्हें सच पता है। तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं और झूठ क्यों बोलूं? क्योंकि तुम्हारे दिल से अब मुझे कोई लगाव नहीं है। और सच कहूं तो मैं इस घर में भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं इस घर में रह रही हूँ तो बस अपनी बेटी के लिए रह रही हूँ। अच्छा, बेटी के लिए? तुम्हें याद है जिया, तुमने आखिरी बार टीना को देखा कब था? सिर्फ एक छत के नीचे रहना काफी नहीं होता जिया, अगर हम हफ्तों तक एक दूसरे को देखते भी नहीं है। मुझे तुम जैसे लूजर से ये सीखने की जरूरत नहीं है कि अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखना है। मैं लूजर हूं?
और तुम मुझे सिखाओगी कि मैं अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखूं? मैंने सारी जिंदगी किया क्या है जिया? सिर्फ तुम्हें और टीना को प्यार किया है, और क्या किया है मैंने, बताओ। बस करो देव, मैं बहुत बस हो गया है तुम्हारा। हेलो, कैसा है मेरा बच्चा? इट्स हैव बीन लॉन्ग डे, राइट? इस घर में सबका मुंह फुला ही रहता है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। करो जो करना है, मुझे क्या, कब तक मैं ही इनके बारे में सोचूं? डैड, डैड, डैड आप क्या कर रहे हैं? डैड ये मेरी फ्रेंड है सोनी। हाय सर। हाय। डैड सोनी ने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है और इस साल एनुअल फंक्शन में वो एक प्ले करने वाली है। तो मैंने सोनी से कहा कि मेरे डैड बहुत अच्छे स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं, तो मुझे लगा उसको आपसे कुछ हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैं लेके आई हूँ उसको। तो आप उसका हेल्प कर दीजिए ना डैड। सर, आप वाकई में टीना के डैड लगते नहीं है। यू आर सो यंग एंड फिट, सो स्मार्ट। वो बस ऐसे ही है। तो फिर से शुरू हो गई ना, जिस काम के लिए आई है उस पे फोकस करना। अरे मैं सच बोल रही हूँ, तेरे डैड वाकई में कितने स्मार्ट है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। एक्चुअली मैं एक प्ले में पार्ट ले रही हूँ, तो उसी के सिलसिले में आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। थैंक्स फॉर आस्किंग, लेकिन इस काम के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। वैसे भी मैंने बहुत टाइम से किसी को ट्रेन किया नहीं है। आई एम सॉरी, मैं नहीं सिखा पाऊंगा तुम्हें। सर प्लीज सर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बहुत होप के साथ यहाँ पे आई हूँ। सर प्लीज सर, हेल्प कर दीजिए। Dad, प्लीज please. प्लीज प्लीज। चलो ठीक है, कल से आ जाओ। ओह वाह, थैंक यू सर। थैंक यू डैड। चले सोनी, चल। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? लगता है गाड़ी खराब हो गई है। हाँ, थोड़ा बहुत। मैं कुछ हेल्प करूं? करोगे? हाँ। चलो फिर आओ, रेंच उठाओ, आ ओके। जाओ। टीना, 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 मैंने कहा इधर आओ। कितनी बार आवाज दूंगी तब पलटोगी? और बैठो, साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। जी नहीं, मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं और सोनी बाहर गए थे जॉगिंग के लिए, तो हमने वहीं पे सैंडविच और जूस पी लिया। और कुछ? चलो अच्छा है, कुछ तो खाया। अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगी? हाय आंटी, सोनी हाँ। एक्चुअली मैं और टीना साथ में ही पढ़ाई करते हैं। मैं एक प्ले में पार्ट कर रही हूँ, तो उसी के सिलसिले में अंकल से थोड़ी हेल्प चाहिए, इसलिए घर आई। वाह, वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ कि टीना नए नए दोस्त बना रही है। चले? टीना, इधर आओ बेटा। देखो, ये दोस्ती यारी सब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसी लड़कियां रास्ता भटका देती है। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कॉलेज में बस ऐसे एक दोस्त की वजह से तुम्हारे पापा से मिली थी, एंड माई लाइफ गॉट फक्ड, बट आई डोंट वांट दैट फॉर यू। सो प्लीज दूर रखो उसे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। I love you. And bye.
अरे तू क्या कर रही है? सच कहूं, मुझे याद ही नहीं है कि मैं आखिरी बार इतना कब हंसी थी। क्या हुआ टीना? मम्मी पापा की लड़ाई में घर का माहौल ऐसे रहता है जैसे घर में मातम बन रहा हो। घर जैसे काटने को दौड़ता है। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी लाफ। तुम आई और मुझे फिर से एक बार मौका मिल गया हंसने का। थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल। थैंक यू सो मच। तू ना सारा क्रेडिट अकेले ही मत ले। मैं भी तेरे जैसी फ्रेंड पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ, तेरी माँ खड़ूस जरूर है, पर जो तेरे डैड है ना, वो बहुत कूल है। इवन हैंडसम भी है। अच्छा, तो फिर से शुरू हो गई ना। एक बात बता, तू हमेशा मेरे डैड के साथ फ्लर्ट क्यों करती रहती है? तेरे डैड है ही इतने कूल, इतने स्मार्ट कि कोई भी लड़की उनसे सब फटाक से फ्लर्ट कर लेगी। बट टीना, आई लाइक हिम वेरी मच यार। मेरे डैड है ही लाइक करने लायक। तुम्हें पता है, मॉम के इतने बुरे बिहेवियर के बाद भी पापा ने कभी अपना आपा नहीं खोया। वो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरा इतना ध्यान रखा। ही इज द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर मी। आई रियली लव हिम यार। ओनली पापा? हाँ, अब तू भी है। अच्छा टीना, एक बात बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? बोल बोल बोल। हाँ, है तो सही, पड़ोस में ही रहता है। अच्छा, ये बात तो तूने बताई नहीं मुझे। हाँ, बता। अच्छा सुन, राज नाम है उसका। वो थोड़ा बुद्धू है। वो मुझे समझता ही नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी लड़कों को समझाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। मतलब? अच्छा एक बात बता, उसे ऐसा क्या पसंद है जिसको उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है? उसे ना फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। वो हमेशा फोटोग्राफी के बारे में ही बात करता रहता है। काम कर, उसको बुलाना फोटोग्राफी के लिए। बुलाना। बुला लो। हाँ। हाय टीना। हाय राज। अरे बोलना। राज, क्या तुम आज रात को मेरे घर आ सकते हो अपना कैमरा लेकर? नो प्रॉब्लम, आ सकता हूँ। ओके, बाय। अरे बोलना, उसने क्या बोला? बोलना। मान गया सच में? जिया, इतना अंधेरा क्यों है? जिया, हाय स्वीटहार्ट, कहाँ है जिया? Hands up. सुन, तू ना अपनी रात की तैयारी कर। अब मैं चलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रही है। हाँ ओके, चल ख्याल रख। बाय बाय। तुम यहाँ चोरी करने आया था और अब तुम पकड़ा गया है।
और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैडम, अब तो चोर पकड़ा गया। अब जो भी सजा दोगी हम भुगतने के लिए तैयार है। कहिए, क्या सजा देना चाहती है आप? आउच! कॉफी? यस, ऑफ कोर्स। मैं नफरत करती हूँ उस जिंदगी से जो देव ने मुझे दी है। यंग थी मैं, तब समझ नहीं आता था, तब ऐसा लगता था कि प्यार ही सब कुछ है। लेकिन जब अब बड़ी हुई तब समझ आ रहा है पैसे के आगे प्यार कुछ नहीं है। लेकिन देव अब भी बड़ा नहीं हुआ है। जब देखो जब प्यार मोहब्बत के साथ रहने की बातें करता है। अब तो जानते हैं ना, सिर्फ प्यार मोहब्बत से घर नहीं चलते हैं। सोनी, जिंदगी में ना प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्यार वो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है विच ड्राइव्स यू टू डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली। हाँ, रिलेशनशिप में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन इससे दूरियां नहीं बढ़ती, बल्कि रिलेशनशिप और मजबूत हो जाता है। I hate the life. I want बस सुकून चाहती हूँ मैं, और वो मुझे बस आप ही के साथ मिलता है। तो क्या? देव के साथ मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है। बहुत बोर फील होता है उसके साथ। आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब मैं अपने बॉस की ही बॉस बन जाती हूँ। मुझे भी बहुत मजा आता है तुम्हें अपना बॉस बनाने में। एंड यू शुड नेवर गिव अप। एक बात याद रखना, एज एन एक्टर जब तुम ये जज्बा अपने दिल में रख के करोगी ना, तो हर सीन तुम फीलिंग के साथ करोगी सोनी। मार्क माय वर्ड्स। आई लव यू। सॉरी? फीलिंग्स के साथ बोलने की कोशिश की है। आपको भी रियल लगा ना? हाँ, मुझे बहुत रियल लगा सोनी। तुम अच्छा सीख रही हो, अच्छी स्पीड है तुम्हारी। यू विल डू वेल। थैंक यू। रेडी? हाँ, रेडी। पोज बताओ ना तुम। ऐसे? ओके। ठीक है, ओके। गॉड डैम राज, फोन उठाओ मेरा।
से तुम्हारा फोन बजा है। ऑल ओके? हाँ डैड, आई एम ओके। वो विक्की का फोन आ रहा था। मैं ठीक हूँ डैड, ऑल गुड। You fucker, Raj! मिस्टर देव, शी इज ऑल राइट। ओके। कभी कभी स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हो जाता है। लाइए, मैं कुछ दवा लिख देता हूँ। और तुम खाने पीने पे ध्यान दो ना। सर, दवाइयाँ मैंने लिख दी है मिस्टर देव, आप इनको टाइम पर दे देना। या थैंक यू डॉक्टर। ओके। पागल हो गई है क्या जो इतना स्ट्रेस ले लिया और बीमार पड़ गई? हमसे कुछ नहीं यार, राज मेरा फोन नहीं उठा रहा है। यू नो वॉट, राज जस्ट लेफ्ट मी। मैं उसके सामने पूरी जवानी लेकर खड़ी हूँ और जवान भाग गया। बस इतनी सी बात है और तूने स्ट्रेस लिया और बीमार पड़ गई। यार वो नर्वस हो गया होगा ना, तुझे समझाना चाहिए और उल्टा तू ही बीमार पड़ गई। वो भी तो इस पिच पर पहली बार खेलने आया था, पड़ गया होगा ढीला। देख, अगर तू कहे तो मैं रात से तेरे लिए बात करूं। देख यार, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे जो सही लगे वो कर। आई एम नॉट श्योर। सोनी, एक मिनट इधर आना। देखो सोनी, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इसको महसूस करना पड़ता है। तुम जानती हो एक एक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? कि उसकी पर्सनल लाइफ में चाहे कुछ चल रहा, लेकिन अगर वो एक बार कैरेक्टर में आ गया ना, तो फिर वो कैरेक्टर में ही रहता है। तुम भूल जाओ सब कुछ, बस इस पल को फील करो। यही एक्टिंग का लेसन है। देव, आप जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना ही मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एक बेटी है। प्यार प्यार इन सबको नहीं मानता है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप जैसे मुझसे रहने को कहेंगे मैं वैसा जी लूंगी। तो सोनी, फिर तुम भूल जाओ सब कुछ भूल के यहाँ आओ और मेरी हो जाओ। सोनी, सोनी सुनो, तुम सुन रही हो? डायलॉग बोलो अपना। हाँ। सोनी, सोनी, क्या हुआ? डायलॉग्स भूल गई? अरे कोई बात नहीं, पीछे से शुरू करते हैं। देखो जिया, ये सब तो ठीक है, पर मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच जो रिलेशन बने, इससे तुम्हें क्या फायदा? और इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस रिलेशनशिप से मुझे कितना बड़ा फायदा हो रहा है। देव, उसने मेरी जिंदगी खराब की और अब मैं उसकी जिंदगी खराब कर रही हूँ। खैर छोड़ो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं दुबई में एक नया ऑफिस खोल रहा हूँ और यहाँ से सब वहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे ऑनेस्ट और डेडिकेटेड एम्प्लॉयर की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, एज ए पर्सनल भी और ऑफिशियली भी। वैसे ऑफर तो अच्छा है, लेकिन आप तो जानते हैं मैं टीना के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के लिए
मैं देव को झेल रही हूँ और आगे भी झेल लूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं देव से जितनी नफरत करती हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सॉरी मिस्टर सिंह, आई वॉन्ट कम। बस इतनी सी बात है। चलो ठीक है, टीना को भी यहाँ पर अपने साथ ले चलते हैं। जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। ओके? देखो, मैंने तुम्हें जो रोमांटिक एक्ट समझाया था, करके दिखाया था, वो तुम मुझे अब करके दिखाओ। ओके। देव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए हर वो चीज त्याग सकती हूँ जो आप मुझसे कहेंगे। अरे नहीं यार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो गली के बच्चे प्ले कर रहे होते हैं ना। नहीं, थोड़ा सा फील लाके बोलो। फील, एक्चुअली फील करो कि तुम प्यार करती हो। ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ। देव, सच्चाई तो ये है कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे मेरे को एक बार और कोशिश करो। चलो, फील करो सोनी, अंदर से फील करो। देव, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना, ना चाहते हुए भी। कमाल है। मुझे एक बात बताओ, कितना मुश्किल है ये बात किसी को बताना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं बोल पा रही हूँ डायलॉग्स पे, क्या करूँ? अच्छा सुनो, डोंट बी नर्वस। देखो, जो ये रोमांटिक डायलॉग है, ये जो फील है, ये मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इमीडिएटली तुम मुझे वो रिपीट करके दिखाना, ठीक है? सोनी, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मुझे अपनी बिजनेस की कोई परवाह नहीं। मैंने अपना घर बार, रिश्तेदारी, सब कुछ छोड़ा है सिर्फ एक लफ्ज के पीछे, और वो लफ्ज तुम्हारा नाम है सोनी। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी मोहब्बत की खातिर ये दौलत की मोहब्बत नहीं छोड़ सकती क्या? तुम्हारा नाम, तुम्हारी शख्सियत मेरी जिंदगी है सोनी। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। ना तुम्हारे बिना जी पाऊंगा, ना मर पाऊंगा। वाह सर, क्या लाइन की आपने। अब मैं करके दिखाऊं सर? यस, करके दिखाओ। देव, जब से मैं आपसे मिली हूं ना, तब से हर वक्त, हर घड़ी सिर्फ मैं आपके बारे में ही सोचती हूँ। इवन मैं घर पे भी जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। बार बार मैं आपकी तरफ खींची चली आती हूँ। ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। मुझे पता है आप एक शादीशुदा इंसान हैं, लेकिन बार बार मेरा दिल मानता नहीं है, आपकी ओर खींचा चला जाता है। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ये सब दौलत शौहरत मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है। अगर आप है ना, तो मैं जिंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। वाओ, दैट वाज डैम रियल सोनी। अच्छा, अब हम तुम्हारे प्ले के अकॉर्डिंग रिहर्सल करते हैं, ठीक है? जिसमें तुमने हीरो को हक करके डायलॉग बोलना है, ठीक है? तो तुम मुझको हक करो, गले लगाओ और अपना डायलॉग बोलो, ओके? विद द फील। हाँ, देव, मैं सच में आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। देव, अच्छा तो ये है तुम्हारे कारनामे। तो मेरी आंखें धोखा खा रही है और मैंने जो देखा वो भी झूठ था। छी, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आई? जिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सोनी को सिर्फ एक्टिंग सिखा रहा था। एक्टिंग? एक्टिंग ये नहीं थी। एक्टिंग तो ये है जो अभी तुम कर रहे हो मेरे सामने। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि इस शादी से अब मेरा दम घुटने लगा है।
और मैं जीना चाहती हूँ देव, इसलिए अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम पागल हो क्यों जिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिया, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। पर मैं तुमसे जरा भी प्यार नहीं करती हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे साथ रहने का ख्याल भी मेरी जान ले लेता है, और मैं अब और घुट के नहीं जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब कल ही डिवोर्स फाइल करने वाली हूँ। जिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर ये केस चलता रहेगा। जिस रिश्ते पर मैंने अपनी जवानी नीलाम की है ना, वो सबके सामने बिकने नहीं दूंगा जिया मैं। ओह अच्छा, तुम इस तरह से मुझे अपने साथ रिश्ते में नहीं रख सकते हो। अगर ऐसा है ना जिया, तो मैं साथ रहने के लिए जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, और मेरी जिद किस हद तक जा सकती है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा जिया। तुम्हें पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हाँ, कैंसर। नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है प्यार। तुम्हें पता है, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, एंड शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मेरे माँ बाबा भी प्यार नहीं करते। इस दुनिया में सिर्फ मैं अकेली ही रह गई हूँ जैसे। एक दोस्त है, शायद मैंने सोचा था कि मेरा एक दोस्त है, बट अब वो भी जब घर आती है ना, बस पापा से मिलकर चली जाती है। कई दिनों बाद आज मैं अपनी मन की बात कह पा रही हूँ किसी से। आई एम ग्लैड कि तुम मुझे मिले। मुझे तो लगता है सबकी जिंदगी एक ही समान है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी चीट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। कभी कभी लगता है उसे चीट कर ही लेता तो सही था। एक्चुअली उसे लड़ने का बस बहाना चाहिए होता है। किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करके वो नया बहाना ढूंढ ही लेती है मुझसे लड़ने का, और आज भी उसने नया बहाना ढूंढ लिया मुझसे लड़ने का। मैंने फोन में एक सेल्फी ली, एंड जस्ट शी से इस फोटो में जो पीछे लड़की है उससे मेरा कुछ चल रहा है। आई मीन्स कम ऑन, वो एक रैंडम लड़की है। समझ में नहीं आता यार मैं क्या करूं। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। आई थिंक यू शुड चीट विद मी। क्यों, ऐसा क्या है तुम में? वही जो कुछ गिने चुने के पास होते हैं। और वो क्या है? आई एम वर्जिन। Okay, let's begin.
हेलो सर, हाउ आर यू? आज का क्लास स्टार्ट करें? नो मोर क्लासेस, नो मोर लेसन सोनी। मैं तुम्हें और नहीं सिखा पाऊंगा। व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हैं? सोनी, ये नाटक मेरी जिंदगी के किरदार पर बहुत भारी पड़ रहा है। मुझे अपनी फैमिली को टूटने से बचाना होगा। और वैसे भी जिया ने तुम्हें और मुझे जिस हालत में देखा था ना, वो मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। और सोनी, वैसे भी तुम इतना सीख गई हो कि तुम परफॉर्म कर लोगी। आई नो दैट। और टाइम के साथ ना तुम्हारी ये कला खुद ब खुद मन जाएगी। तो आपके लिए ये बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन मेरे लिए ये मुलाकातें प्यार में बदल गई है। मैं यहाँ आती जरूर हूँ, बट अब वो बात एक्टिंग सीखने तक नहीं रह गई। मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। सोनी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम जानती हो तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। बेटी की उम्र की हूँ, बट बेटी तो नहीं हूँ ना। और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, और इस बात को एडमिट करने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये कोई प्यार नहीं है सोनी। कुछ दिनों के मिलने जुलने को तुम प्यार समझ बैठी हो। ये सिर्फ एक अटैचमेंट है, और टाइम के साथ तुम खुद गेट ओवर हो जाओगी इससे। नहीं, ये कोई अटैचमेंट नहीं है, बल्कि ये प्यार है। और ये बात आप भी मान लीजिए। मुझे पता है फैमिली का धुआं इस तरह चढ़ा हुआ है कि आप अपनी दिल की बात सुन ही नहीं पा रहे हैं। और मैं ये एडमिट जरूर आपसे करवा के रहूंगी, और तब तक यहाँ पे आती रहूंगी जब तक आप अपने खुद मुंह से मुझे आई लव यू नहीं बोल देते। और मुझे पता है ये दिन जरूर आएगा। तू पागल हो गई है टीना। हैव यू लॉस्ट इट? तू ना पागल है सच में, मैं बता रही हूँ। तू मेरी बात सुन। आज नहीं तो कल मेरे को नहीं पीना है। आज नहीं तो कल राज को जवाब देना ही होता। हाउ कैन यू डू ऑल दिस विद अ स्ट्रेंजर? हाँ, जिसको तू जानती भी नहीं है। बाय द वे, नाम क्या था उसका? देख, तू ना बिल्कुल गुस्सा मत कर। हाँ, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, और पता नहीं वो दोबारा कभी मिलेगा भी या नहीं। बट समहाउ मुझे उसके साथ वो सब करना अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं दुनिया वालों से बदला ले रही हूँ। एक अजीब सा सुकून मिला मुझे। कैसा बदला? टीना, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि जो तूने किया है। और इवन मैं दुआ करती हूँ कि ये बात किसी को पता भी ना चले, वरना तेरी लाइफ में क्या होगा ये तू खुद भी नहीं जानती है। जो होगा देखा जाएगा। तुझे तो कोई केयर नहीं है, बट तेरे लाइफ में दो लोग ऐसे हैं जिनको तेरी बहुत केयर है। एक तेरे पापा और दूसरी मैं। तुम मुझे मत समझाओ, तुम खुद को समझाओ कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे पापा से प्यार हो गया है, और शायद पापा भी तुमसे प्यार करने लगे हैं। इसलिए तो आजकल वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, सब कुछ भूल गए हैं। सो प्लीज यहाँ इतना स्वीट बनने की कोशिश मत करो। टीना, तू जैसा अपने पापा के बारे में सोच रही है ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सच है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, बट वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। और ये जो तू बोल रही है ना, ये तू नहीं बोल रही है, ये तेरा स्ट्रेस और तेरा गुस्सा बोल रहा है। देख, ये सब राज की वजह से शुरू हुआ है, उसी की वजह से ये तेरा हाल हुआ है। एक काम करते हैं, आज मैं राज से मिलने जाती हूँ, तू भी चल मेरे साथ। छुप कर तू सारी बातें सुन, देख वो तेरे बारे में क्या बोलता है, फिर डिसाइड करते हैं अब आगे क्या करना है। लेकिन प्लीज तब तक के लिए ये सब बकवास बातें अपने दिमाग से निकाल दे। एटलीस्ट से यस ना। ओके, यस।
वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? मैडम डे टाइम पे घर पर है? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। एक्चुअली बहुत जरूरी काम था और बदकिस्मती से जिससे काम है वो भी घर पर ही है। तुमने मुझसे अपना एनिवर्सरी गिफ्ट मांगा था ना? ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट, डिवोर्स पेपर। पढ़ लो और पढ़कर साइन कर देना। ये क्या बचपन है जिया, शादी कोई बच्चों का खेल है। और मैंने जो पहले कहा था ना, मैं आज भी उसी पर अड़ा हुआ हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जिया, ना मैं डिवोर्स चाहता हूं और ना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। शट अप, जस्ट शट अप देव। तुम इस तरह से मुझे जबरदस्ती रिश्ते में नहीं रख सकते हो। क्या मिल जाएगा तुम्हें? क्या सुकून मिल जाएगा? देखो जिया, मेरा मानना यह है कि ये एक बैड फेज है जो कि गुजर जाएगा। हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, फिर से खुशी से जिएंगे। गुरुदेव, हमारे रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। हम बस एक दूसरे को झेल रहे हैं। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, पर ये मेरी सोच नहीं है। मैं ये नहीं मानता और ये मानने के लिए मेरे पास कोई रीजन भी नहीं। ठीक है, तुम्हें रीजन ही चाहिए ना? मैं दूंगी तुम्हें रीजन, और वो भी ऐसा रीजन दूंगी कि तुम खुद इस रिश्ते से निकलने के लिए मुझसे भीख मांगोगे। राज, मुझे कोई हक नहीं है टीना और तुम्हारे रिश्ते के बीच में बोलने का, लेकिन एज अ फ्रेंड ऑफ टीना एंड तुम्हारी वेल विशर होने के नाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि टीना तुमसे बहुत प्यार करती है। आई नो, और ये सच है कि मैं भी टीना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ एज अ फ्रेंड, उस तरह से नहीं जैसे वो चाहती है, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। बट प्रॉब्लम ही क्या है? तुम्हें टीना में कोई कमी महसूस होती है या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एटलीस्ट एक बार तुम टीना को और अपने एक रिश्ते को एक चांस देके तो देखो। हो सकता हो तुम लोग के बीच में एक नया रिश्ता बन जाए हमारी दोस्ती के लिए। देखो सोनी, टीना की फिक्र मुझे भी है, और मैं उसका फोन इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं गिल्ट में हूँ। गिल्ट? बट कौन सा गिल्ट? मैं कुछ समझी नहीं। देखो सोनी, मैं आज जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो ये सच बताना भी जरूरी है। मैं एक गे हूँ। What? और मैं टीना से नहीं, टीना के फादर देव से प्यार करता हूँ, और ये बात मैं उन्हें कभी कह नहीं पाया और शायद कभी कह भी ना पाऊंगा, और यही गिल्ट है मुझे कि ये सच मैं टीना से कभी बता नहीं पाऊंगा। जिया, अरे थैंक गॉड जिया तुमने कॉल किया। मैं तुम्हारे नो नो, जिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये लड़ाई झगड़े तक तो ठीक था, लेकिन जिया मेरे को धोखा कैसे दे सकती है? और मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई कि फोन कॉल पे मेरे ही सामने। जिया, धोखा धोखा क्या होता ना जिया, ये मैं तुम्हें अब बताऊंगा। जिसके साथ मिलकर तुम मुझे धोखा दे रही हो ना,
वही तुम्हें धोखा देगा। और ये मेरा वादा है तुमसे कि जो यहां बैठ के इस वक्त मैं फील कर रहा हूं वो तुम घुटनों के बल बैठ के फील करोगे जिया। और अब चाहे कुछ हो जाए, ये धोखे के दर्द का एहसास तुम्हें करवा के ही रहूंगा, करवा के रहूंगा जी। मैंने पापा को क्या समझा था और उन्होंने क्या किया मेरे साथ। मैंने उनसे इतना प्यार किया और उन्होंने मेरा प्यार छीन लिया मुझसे। नो टीना, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा तो खुद परेशान है टीना, वो तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ करने का सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो खुद तुम्हारी माँ जिया की वजह से परेशान है। और तुमने सुना ना आज राज ने क्या कहा? उन्हें तो ये भी सब नहीं पता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारे इन सब से अनजान है। सही कहा तुमने, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है। लेकिन मेरी माँ को संभालने में मेरा बाप भी फेल हो गया और उसका नतीजा मेरी लाइफ में भी आ गया। और अब मैं इसका बदला उन दोनों से लूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैं उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। और अब उन्हें पता चलेगा कि खून के आंसू रोना क्या होता है। हाय, कॉफी? ये लो। थैंक यू। मैं जानती हूँ आप मेरी इस बात से बहुत नाराज हैं, बट मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। और जो मेरा ये प्यार है वो हवा वाला प्यार नहीं है, वाकई में दिल से मैं आपसे प्यार करती हूँ। सोनी, मैं आज तुमसे कुछ ऐसा नहीं कहूंगा। मैं लेकिन सिर्फ तुम्हें इतना कहूंगा कि जिस उम्र से तुम गुजर रही हो ना, इस उम्र से मैं भी गुजरा हूं और मुझे मालूम है कि कैसा फील होता है। इसलिए मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारा हो भी तो नहीं सकता ना। कुछ प्यार बिना मिले भी अपने आप में मुकम्मल होते हैं। मैं आपसे कहाँ कह रही हूँ कि आप मुझसे शादी करके घर बसाइए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके सीने पे सर रखकर सोना चाहती हूँ, आपको किस करना चाहती हूँ, आपको हक करना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ, एक सुकून के साथ में। अच्छा मजाक है। जो इंसान खुद सुकून में नहीं है वो किसी को क्या सुकून देगा। सोनी, मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि अब उससे या तो आर है या पार। मुझे खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है और मैं कैसे करूंगा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ इस सुकून को वापस पाने के लिए? क्योंकि शतरंज में जो काम वजीर नहीं कर सकता है वो काम एक प्यादा करता है। बस उसे आखिरी घर तक पहुंचाना होता है। I'm so sorry. Oh, I'm sorry. आप ठीक तो है ना? एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे दरवाजा देख के खोलना चाहिए था। That's all right. मुझे कहीं चोट नहीं लगी। Thank you for asking me. Thank you very much. चलिए। एक्सक्यूज मी, मैम, आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया? Yes, मैंने आपको सच में माफ कर दिया।
माय प्लेजर। हेलो, आपका शुभ नाम? मिस्टर सिंह, आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। Thank you. यू आर सच अ डार्लिंग। हाँ, मुझे भी। वैसे आप कल फ्री है? डिपेंड करते क्या प्रोग्राम है। यहाँ बात इरादे की नहीं है, बात तो यहाँ पसंद की है। एंड यू नो व्हाट, आई लाइक ओल्डर मैन मोर देन अ यंग मैन, एंड यू आर नॉट अ बैड मिस्टर सिंह। थैंक यू। मिस्टर सिंह, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? व्हाई नॉट, प्लीज। या मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। हियर इट इज। थैंक यू। बाय। टेक केयर। बाय। फंस गया बकरा। वाओ, व्हाट इज गर्ल। काम बन गया। सोनी, तुम यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त मिस्टर सिंह के यहाँ होना चाहिए था। रिलैक्स, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपसे वादा किया है वो मैंने पूरा कर दिया, और जो आप चाहते थे वो भी हो गया है। मैं वहां पे नहीं गई, लेकिन मैंने अपनी एक फ्रेंड को वहां भेज दिया है। पर क्या सोनी? पर ये, जिस वक्त तुम्हारा बदला वहां पूरा होगा, मैं उस वक्त अपना प्यार चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू। एक्चुअली मुझे सोनी ने भेजा है। आई होप यू रिमेम्बर। पर मैं सोनी प्लीज गो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देख टीना, तूने ही तो मुझसे कल बोला था कि तुझे बदला लेना है अपनी मॉम से, और आज मैं तुझे वो मौका दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुझे दे रही हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं वापस चली जाती हूँ। हेलो, 1 मिनट। बुजुर्गों ने कहा है, जब ठंड ज्यादा लगे तो हीटर का बैंड नहीं पूजा करते हैं। ये किसने कहा है? मैंने, मिस्टर सिंह ने। टीना! टीना, व्हाट द हेल? ये क्या कर रही हो तुम? मिस्टर सिंह, यू आर अ डॉग। मुझ तक तो ठीक था, लेकिन मेरे बेटे के साथ? जिया, यू आर अ सिक मैन। ये क्या कह रही हो तुम? जिया तुम्हारी बेटी है? मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि टीना तुम्हारी बेटी है। नो मॉम, ही इज लाइंग। उसे सब मालूम है कि मैं कौन हूँ। बट यू नो व्हाट मॉम, मुझे इस बात का जरा सा भी बुरा नहीं लगा।
बिकॉज आप यही डिजर्व करती है। आपने जो आपने परिवार के साथ किया ना मॉम, वही आपके साथ हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन मॉम, आप जीत गई। टीना, तुम सही कह रही हो, मैं ये डिजर्व करती हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर तोड़ दिया। मुझे मिलना ही चाहिए था ये सब सजा। यस मॉम, आप ही ने हमारा घर तोड़ा है, आपने ही मुझे ऐसा बना दिया है और आपने ही डैड को नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। आपको पता है आप क्या है? आप एक निहायत ही घटिया औरत है मॉम। आप सिर्फ इन जैसे लोगों की रखेल बन सकती है। आप एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती और एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती मॉम। आपको तो शर्म आनी चाहिए। बस करो टीना, बस। सोनी, एक बात कहूं? पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात मैं जिया के अलावा किसी और को कहूंगा। मुझे तुम्हारी बाहों में जो सुकून मिला है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिला। और मैंने नहीं सोचा था कि ये पल मेरी जिंदगी में कभी दोबारा आएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जिया से बदला भी ले लिया। अब वो समझ गई होगी कि सच्चे प्यार करने वाले और यूज करने वाले में क्या फर्क होता है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? मॉम! नहीं किया, नहीं नहीं।